नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ छतबीर जू। ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। टिकट के लिए आपको कैश और कार्ड से ही पेमेंट करनी होगी। एडल्ट्स के लिए टिकट 100 रुपये और 3 से 12 साल के बच्चे के लिए 50 रुपये है। एंट्री से पहले आप अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर प्लास्टिक ले जाना सख्त मना है। क्लॉक इन काउंटर पे आपको पेपर पाउचेस मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ खाने का सामान हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये पार्क 202 एकड़ में फैला है, जो पैदल चलने के बजाय आप इन बैटरी वाली ट्रॉलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टिकट आपको अलग से लेनी होगी, जिसका किराया अडल्ट्स और 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 60 पर हेड रखा गया है। सफ़र शुरू करते ही सबसे पहले हमें 2 बड़े मगरमच्छ दिखाई दिए, जो पानी के बाहर धूप सेक रहे थे। ये देखने में बहुत ही खतरनाक और शांत लग रहे थे। अब हम पहुंच जाते हैं इन प्यारी सी डक्स को देखने के लिए। डक्स एक जलीय पक्षी है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय पानी में ही गुजार देती है। ये बहुत ही मिलनसार होती हैं और अकेले रहने के बजाय समूहों में रहना पसंद करती हैं। दोस्तों, आज का मौसम इतना हसीन और पीसफुल है, ये तो आप देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मिले 2 बबून, जो अपनी ही मस्ती में झूम रहे थे। ट्रॉली की मदद से बस हम 8 मिनट में अगले पॉइंट पे पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं बंगाल टाइगर से। इसे कहते हैं जंगल का खौफ। ना किसी का डर, ना रास्ते की फिक्र। जब ये चलता है तो हवाएं भी अपना रुख बदल लेती हैं। जंगल का एक ही असूल है, या तो राज करो या शिकार बन जाओ। शेर शांति से चलता है, क्योंकि इसे पता है रास्ता अपने आप खाली हो जाएगा। वो कहते हैं ना, शिकारी 1000 होंगे लेकिन सुल्तान सिर्फ एक होता है। इसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखना
रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। बंगाल टाइगर के बाद अब बारी थी व्हाइट टाइगर की। ये उससे भी बड़ा और ताकतवर लग रहा था। इसकी चाल में एक अलग ही राजसी अंदाज था। इसके बाद हम पहुंचे दरियाई घोड़े हिप्पो के पास, जो मजे से पानी में डुबकियां लगा रहा था। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ इसमें आपको एक एक डिटेल पूरी मिलेगी, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे यहाँ के रूल्स। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी और से जू के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे डायनासोर पार्क की तरफ, जो कि यहाँ से था 650 मीटर दूरी पे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप यहाँ 5 बजे से पहले आएं। अब हमें देखने को मिलते हैं 2 प्यारे से हाथी, जो खिली हुई धूप का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, हाथी सिर्फ विशाल नहीं होते हैं, वे बहुत भावुक भी होते हैं। जब उनके किसी साथी की मृत्यु होती है तो पूरा झुंड इंसानों की तरह शोक मनाता है। हाथी की सबसे अनोखी चीज़ उसकी सूंड होती है, जिसमें 40,000 से भी ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं, जिससे यह एक छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं और भारी पेड़ भी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं भेड़ियों के पास, जो बहुत ही फुर्तीले और थोड़े बेचैन से लग रहे थे। काफ़ी चलने के बाद हमें आगे मिलता है कैफेटेरिया। यहाँ आप चाय, स्नैक्स और थोड़ा आराम कर सकते हैं। यहीं से एक रास्ता लॉयन सफारी, डियर सफारी के लिए जाता है, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी होती है। टाइम ना होने के कारण हम उनको देखने के लिए नहीं जा सके। अब हम पहुंच जाते हैं पैंथर लेपर्ड तेंदुओं के पास। दोस्तों, जरा देखिए इन शानदार शिकारियों को, जिन्हें जंगल का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इतनी फुर्ती और तेज़ी की कोई जवाब नहीं।
सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, ये हवा में भी बेमिसाल होते हैं। एक तेंदुआ करीब 20 फीट की लंबी छलांग लगा सकता है और 10 फीट ऊंची दीवार या पेड़ को पार कर सकता है। आगे बढ़ने पे हमें देखने को मिलती है एक लोमड़ी, जहां उसने मिट्टी में छोटे छोटे से होल करके रखे थे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे इसने इतने सारे बिल क्यों बना के रखे हैं। लोमड़ी कभी भी एक रास्ता नहीं रखती। ये 4 से 5 अलग अलग दरवाजे बनाती है ताकि अगर कोई खतरा आए तो वो दूसरे दरवाजे से बाहर भाग सके। ये बिल ज़मीन के नीचे काफ़ी गहरे हो सकते हैं और ज़्यादातर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ से हम ट्रॉली लेके अगले रोमांच की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे हम पहुँच जाते हैं बच्चों के फेवरेट डायनासोर पार्क में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ को इंसानों की तरह बात करते सुना है? आज मैं आपको मिलाऊंगा छतबीर के सबसे मशहूर बोलने वाले पेड़ से। डायनासोर्स की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आप छतबीर जंगल में घूम रहे छोटे बड़े बेशुमार डायनासोर्स को देख पाएंगे। डायनासोर्स की इस अद्भुत दुनिया विच ये पेड़ बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं क्या आपके शहर में भी ऐसा जादुई पेड़ है। आगे हमें एक पजल रोड दिखाई देता है। यहाँ की अंधेरी गुफा और पजल रोड पार करना बहुत ही मज़ेदार है। गुफा में एंट्री करते ही आगे जाके लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है। यह अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि आपको रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, हमें जोर जोर से डायनासोर की आवाज़ें सुनाई देने शुरू हो गई। अब हम कदम रख रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड में। यहाँ के डायनासोर भी हिलते हैं और आवाज़ भी निकालते हैं।
डायनासोर पार्क में ये वाला डायनासोर सबसे खतरनाक था और इसका आकार बहुत बड़ा था। शाम का वक्त हो रहा था और अब हम आ पहुंचे थे हिरणों की टोली के पास। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट वैरायटीज़ के हिरन एक साथ मिलजुल कर घास खा रहे थे। यह नज़ारा तब और भी खूबसूरत लगने लगा जब इनके साथ एक प्यारा सा मोर हमें देखने को मिला। आगे चल के हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा मोर जो कि अपने ही आनंद में झूम रहा था। यह नज़ारा तब और भी सुंदर हो गया जब हमें आगे चल के देखने को मिला एक सफ़ेद मोर। दोस्तों, यहाँ पे आपको हिरणों की काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी। हमें यहाँ इतने हिरन दिखे कि कुछ एक की तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सका, बट इनको देखने का आनंद कुछ अलग ही था। इनका शांत व्यवहार
और ये माहौल कुछ अलग ही था। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में जब आप यहाँ इस पार्क में आते हैं तो आपको असली सुकून फील होता है। आगे चल के हमें एक और कैंटीन देखने को मिलती है जहां आप सुकून से बैठ के चाय पानी का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हम पहुंच जाते हैं चिंकारा को देखने के लिए। चिंकारा भारत के सबसे सुंदर और फुर्तीले वन्यजीवों में से एक है। ये बहुत ही शर्मीला और फुर्तीला जीव है। कहते हैं जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये हवा में 5 से 6 मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता है। खतरा महसूस होने पर चिंकारा अपने अगले पैर को जमीन पर पटकता है और नाक से छींक जैसी आवाज़ निकालता है ताकि झुंड के बाकी सदस्यों को सतर्क किया जा सके। चलते चलते अब मैं भी थोड़ा थक गया था, लेकिन नज़रों का सुकून अभी बाकी था। शाम होते ही यहाँ का नज़ारा बदलने लगा। मैंने देखा मोर और हिरन अब पिंजरों के आसपास नहीं बल्कि खुले में बाहर घूम रहे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला हिरन भारत में पाया जाता है और इसे कृष्ण मृग भी कहते हैं और इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। मिली ये ब्लैक बक से जो अपनी छलांग के लिए मशहूर है। कहते हैं जो इनमें नर होता है उसी का रंग काला होता है जबकि मादाएं और बच्चे भूरे रंग के होते हैं। भारत के बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन भगवान के समान पवित्र है। ये लोग इनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ये हिरन खुले मैदानों और घास के मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
और इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। छतबीर जू की हरियाली और उस बीच ये सुनहरे हिरन, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने डिस्कवरी चैनल को लाइव मेरे सामने चला दिया हो। इनकी ये मासूमियत और एक साथ मिलके रहने का ये सीन सच में दिल को सुकून देता है। अब आपको मिलाते हैं गौर से। ये दुनिया में जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये इतना विशाल और ताकतवर है कि जंगल के राजा शेर भी इस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं। यूं तो बाघ गौर का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गुस्साया हुआ गौर अकेले बाघ को गिराने का दम रखता है। आगे हम पहुंचते हैं रेप्टाइल हाउस के पास, पर दुखद की बात ये थी कि ये बंद हो चुका था। तो कृपया आप लोग भी जब भी आएँ तो कोशिश करिए आप 4 साढ़े 4 बजे से पहले यहाँ पहुँचें। यहाँ आपको काफ़ी वैरायटीज़ के सांप, अजगर और घड़ियाल, कछुए देखने को मिलेंगे। जाते जाते एक बार फिर से दोबारा हमें क्रोकोडाइल देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो याद रखें, जू की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और मंडे को ये पार्क बंद रहता है। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।